मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRP आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA G2, साहित्यिक हिंदी, सेमेस्टर द्वितीय। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य तथा व्यावहारिक हिंदी, जिसके अंतर्गत हम आज द्वितीय कहानी देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अफसर, और इस कहानी के लेखक है शरद जोशी। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। सर्वप्रथम हम कहानीकार शरद जोशी इनका परिचय करते हैं। शरद जोशी का जन्म मई 1931 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। होलकर कॉलेज इंदौर के दिनों में ही एक लेखक के रूप में यह ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इंदौर के प्रसिद्ध नई दुनिया अखबार में परिक्रमा कॉलम से उनकी प्रसिद्धि और लेखक के रूप में पहचान बनी है। पहली पुस्तक परिक्रमा अर्थात उन्हीं लेखों का समावेश 1958 में छपी। उनके दो व्यंग्य नाटक अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अल्लाह दाद खां, आज भी देश विदेश में मंचित हो रहे हैं। अंतिम कॉलम प्रतिदिन नव भारत टाइम्स में लगातार 7 वर्षों तक छपा। शरद जी की 21 पुस्तकें छपी है। परिक्रमा, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, यथा समय, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, चारों भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित। प्रतिदिन 3 भागों में नावक के तीर, मुद्रिका रहस्य, धरता निम शाश्वत थीम, मैं और केवल मैं। शरद जोशी एक यात्रा। अन्य लेखकों के विचार डॉक्टर शशि मिश्रा। जादू की सरकार, पिछले दिनों, 2 व्यंग्य नाटक, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर आदि। शरद जोशी सरकारी पुरस्कार से बचते रहे। मात्र एक सरकारी पुरस्कार पद्मश्री 1990 में इनके खाते में जाता है। आधुनिक हिंदी व्यंग्य लेखन के सशक्त हस्ताक्षरों में हरिशंकर परसाई तथा शरद जोशी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। शरद जोशी ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुनबा परस्ती, राजनीति तथा स्वार्थपरता पर कड़ा प्रहार किया है। सांस्कृतिक अवमूल्यन, सामाजिक पतन, आर्थिक विघटन आदि यथार्थ चित्रण अपनी रचनाओं में किए। जीवन की विसंगतियां एवं विषमताओं आपकी रचनाओं का केंद्र बिंदु रही है। इस प्रकार शरद जोशी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके द्वारा लिखित कहानी व्यंग्य कहानी है अफसर। इसे हम देखते हैं। कहानी का प्रथम भाग इस प्रकार। नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए, क्योंकि जब सुराख होगा वह आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। जब नाव हचकोले लेके इधर उधर डोलेगी, वह आपको जलती आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा। और जब वह धीरे धीरे सदी हुई लहरों पर बहती चली जाएगी, तब वह आपका आभारी नहीं होगा, वह अपने को सफल अफसर मानेगा। उसके योग्य प्रशासन में नाव ठीक चल रही है। चांदनी रात है, हवा है, लहर है,
चारों तरफ वही अमृत दिख रहा है जिसमें रोमांच पनप रहा है और कविताएं लिखी जाती है। पर नाव में एक अफसर बैठा है। हो सकता है इस संगीतमय वातावरण में वह किसी फाइल का किस्सा छेड़ दे, उस फाइल का जो इस समय मुख्य सचिव के पास है, जिसमें मूल टीप अफसर की है और जो कैबिनेट के सामने जाने वाली है। मन करता है नाव से कूद पड़े, क्योंकि दुनिया की जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए आप नाव में बैठे थे, वे इस काव्यमय वातावरण में भी जो कि क्यों है। गलती वास्तव में आपकी है। आप नाव में अफसर के साथ बैठे ही क्यों? अफसर अफसर होता है और वह जितना दफ्तर में अफसर होता है उतना ही नाव में भी होता है। वो बोर कहता है, पर वो इतना सहज बोर है कि बेचारा नहीं जानता कि बोर है, और वह यह भी नहीं जानता कि वह नाव में बैठा है। जब तक आप उसे मेमो न थमा दे कि सर ये चांदनी रात है और जो यह ठंडी हवा चल रही है, भगवान के बजट में इसका प्रावधान है। और हुजूर, श्रीमान, हेड ऑफिस से ऑर्डर हुए हैं कि आप पूनम की रात नाव पर बैठकर सैर को जाएं। लोग सोचते हैं अफसर किस मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देशी है, सिर्फ सांचा विदेशी है, जिसमें अफसर ढलता है। अफसर ढलकर तैयार होता है, यह जन्म से अफसर हो जाता है। बस बहस का विषय है। यह सच है कि कुछ लोग पैदाइशी अफसर होते हैं। अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है। जो लोग घर के लोगों को परेशान करता है, वह एक अनसुलझने वाली सिर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नजर आती है, और हर बच्चा अपने आप में एक केस लगता है जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, पर जिसे न वह सस्पेंड किया जा सकता है और न जिसका प्रमोशन रोका जा सकता है। वे घर को एक दफ्तर की तरह चलाते हैं, और जिस तरह दफ्तर में वे कभी ठीक नहीं चला पाए, उसी तरह वो घर भी नहीं चला पाते। जब तक चार सब्जी वालियों से मौखिक टेंडर न ले ले, वे कद्दू नहीं खरीदते, और जब तक वे फंक्शन नहीं दे, प्यार नहीं करते। कहानी का प्रथम अंश यहाँ पर समाप्त हुआ। दूसरा अंश अगली तासिका में हम देखते हैं।